लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल के दो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन हाइब्रिड कंडीशन, वो कंडीशन जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर कंडीशन जिसे कह सकते हो जब मेल एंड फीमेल जीन मिलते हैं। इन हाइब्रिड कंडीशन ओनली वन करेक्टर ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेस्ड, सिर्फ एक करेक्टर एक्सप्रेस्ड होगा, जाहिर होगा, जिसे हम डोमिनेंट करेक्टर कहेंगे। वाइल अदर कम्प्लीटली मास्क, और दूसरा कम्प्लीटली छुप जाएगा, नॉट एक्सप्रेस्ड होगा, और वो कहलाएगा रिसेसिव करेक्टर। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, जब गेमेट बन रहे होते हैं, पेयर्स ऑफ जीन, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था। पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ फैक्टर भी कह सकते हो। जो जोड़ा होता है फैक्टर का, सिग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाता है, एंड अलहदा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एंड ईच गेमेट रिसीव, और हर गेमेट सेक्स सेल गेमेट कहते हैं, स्पर्म या ओम दोनों को मिलाकर गेमेट कहते हैं, सेक्स सेल। रिसीव ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर या जीन भी इसे कह सकते हो, सिर्फ एक जीन रिसीव करेगा। ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन पेयर। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट। इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट भी कहते हैं। मेंडल की जो तीसरी लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ के मुताबिक इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ वन फैक्टर, इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन का ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस ऑफ वन फैक्टर इज़ इंडिपेंडेंट टू अदर, या आप कह सकते हो इस लॉ के मुताबिक एक फैक्टर जो होता है एक पेयर का, फैक्टर पेयर की सूरत में होते हैं, जोड़े की सूरत में। जब ये अलग हो जाते हैं तो ये एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करते। फैक्टर ऑफ अ पेयर सिग्रीगेट मतलब सेपरेट, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।